प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि मोदी मतलब गारंटी, पूरी हर बात की गारंटी उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करने के लिए भोपाल के जम्बूरी मैदान में पहुंचे थे, जहां पर करीबन 10 लाख कार्यकर्ता वहां पर उनको सुनने के लिए पूरे प्रदेश भर से, देश भर से एकत्रित हुए थे। बता दें, उन्होंने भाजपा के पूरे कार्यकाल के बारे में बातें कही। 5 साल से जम्बूरी में मैदान पर कार्यकर्ता महाकुंभ भाजपा आयोजित कर रही है। 2013 से ये भी उन्होंने अपनी बात में कहा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जन सैलाब, उमंग, उत्साह और आतुरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे जम्बूरी मैदान पहुंचे, भव्य स्वागत किया गया उनका। और जैसे कि आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ ही समय पहले की तस्वीरें हैं ये, जब वे जम्बूरी मैदान में रोड शो के माध्यम से पहुंचे थे। साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी उनके इस रथ में सवार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने संबोधन में ये कहा कि भाजपा मेरा परिवार है और मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव, कुछ विशेष लगाव रखते हैं वो मध्य प्रदेश से, ये बात उन्होंने कही। अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, राजमाता विजयराजे सिंधिया, सुंदरलाल पटवा जैसे कई महान व्यक्तित्व का जिक्र उन्होंने किया। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसकी खास वजह ये उन्होंने बताई कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाजपा के जनक हैं और उनकी जन्मदिन पर आज ये कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं, विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। और आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में भी बहुत सारी बातें अपने कार्यकर्ताओं को कही। उन्होंने नारी शक्ति के विषय में ये कहा कि पहले भारत की नारी के लिए कुछ नहीं किया जाता था, पर भाजपा की सरकार में महिलाओं के लिए बहुत काम किया गया है। और आपको बता दें कि अब भाजपा अपना काम और तेजी से करने के लिए तैयार है। जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आकर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, नारी वंदन अधिनियम पास किया। इस बात को उन्होंने विस्तृत रूप से अपनी बहनों को बताया और ये भी कहा कि बीजेपी लगातार काम कर रही है जन कल्याण के लिए, गरीबों के लिए। मोदी मतलब हर चीज की गारंटी, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। नारी वंदन अधिनियम पर भी उन्होंने बहुत प्रमुखता से बात कही और बीजेपी के लिए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के जीवन को बेहतर करने के लिए काम करती है। मोदी मतलब हर चीज की गारंटी। उन्होंने युवाओं के लिए भी अपने संबोधन में कहा कि युवाओं ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने, चाहे देश के युवाओं, सभी जगह विकास किया है। मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्य के रूप में उन्होंने देखा है, शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है। ये सभी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही है। उन्होंने कहा है कि हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी को, सड़क से ये विकास की गाड़ी उतरे नहीं, भटके नहीं, अटके नहीं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह समय भारत और मध्य प्रदेश को विकसित बनाने का है और इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी, हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बड़ा नुकसान होगा। ये बात उन्होंने अपने संबोधन में कही है। और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर आइए और अपडेट लेते हैं। हमारे साथ एडिटर अंकित खरे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अंकित जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्बूरी में जो आज दौरा था, बहुत बड़ा महासम्मेलन किया भाजपा ने और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर पहले अपने संबोधन देके लौटे हैं।
क्या आज का कार्यक्रम रहा, क्या मायने निकलते हैं आज के कार्यक्रम के, कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा था, तमाम जो कार्यकर्ता बीजेपी के वहां जुटे थे उनको पीएम मोदी ने संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात स्पष्ट कही है कि नरेंद्र मोदी मतलब गारंटी की गारंटी, मतलब अगर मैं कोई बात कहता हूं तो वो गारंटी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो भी मैं बात कहता हूं उसकी गारंटी पूरी करने का वादा मेरे पास होता है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक परिवार की जो तारीफ है वो करती हुई नजर आती है, विकास के जो राह है उसमें रोड़ा बनती हुई नजर आती है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के शासनकाल को मध्य प्रदेश में याद किया और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था और बीजेपी की सरकार ने उसको विकास करते हुए मध्य प्रदेश को इतने आगे लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने पूरा जो अपना बयान था, जो आज का संबोधन था, जो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा उन्होंने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरते हुए कहा है कि आपको जमीन पर जाकर काम करना है। यहाँ से जब आप पहुंचेंगे, यहाँ से जब आप अपने इलाकों में पहुंचेंगे तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन बातों पर अमल करना है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। तो इस तरीके का एक जोश, एक उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में भरने का काम आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। अंकित जी, आज विपक्ष पर भी जमकर बरसे मोदी। जी बिल्कुल, विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं भटकाने का काम करती है, विकास करने की बात नहीं करती है, कहीं ना कहीं विरोध करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी उन्होंने जिक्र किया कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की बात सामने आई तब भी विपक्ष ने, कांग्रेस ने विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने महिला बिल जो हाल ही में पेश हुआ है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि महिला बिल जो बीजेपी ने पेश किया उसका कांग्रेस ने पड़ा है क्योंकि चुनाव का वक्त है, लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं था कि महिला बिल चाहिए, क्योंकि इतने लंबे वक्त से महिला बिल कांग्रेस कभी लेकर नहीं है। महिला बिल उसका समर्थन मजबूरी में करना। और एक बड़ी बात भी कही है कि जिस तरीके से महिला आए हैं तो महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में अगर महिलाएं उनके उस फैसले को स्वीकार करके अगर उनकी तरफ जाती हैं तो वो महिलाओं को धोखा भी दे सकते हैं। तो बड़ा आरोप एक तरह से पीएम मोदी ने है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगले 2 महीने में चुनाव होने हैं और कार्यकर्ता मेहनत अगर जी जान से करेंगे तो हमारी सरकार जरूर मध्य प्रदेश में बनेगी। अंकित जी, जैसे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही एक मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए और मध्य प्रदेश की बात करें तो उसके लिए ऐतिहासिक दिन, क्योंकि बहुत बड़ा एक महाकुंभ आज उन्होंने किया। और जैसा कि आपने भी ये नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना होगा, वो आंकड़ों की भी बात कर रहे थे। 13 करोड़ से ज्यादा लोगों जो है मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों की गरीबी हटाने, गरीबी से बाहर निकालने का आंकड़ा भी उन्होंने दिया है आज। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे हो या राज्य की हो, वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए काम करती है, पिछड़ों के लिए काम करती है और गरीबी हटाने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने एक नंबर दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गरीबी है वो 13 करोड़ लोगों की देश में हटाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जितनी मध्य प्रदेश की आबादी नहीं उससे ज्यादा लोगों की उनकी सरकार, उनकी पार्टी हटा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जब पीएम मोदी इस तरीके के तो उसके कहीं निकाले जाते हैं तो पीएम मोदी कुल मिलाकर जो राजनीति और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर उन्होंने एक सीधा और स्पष्ट संदेश दिया है कि कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करेंगे तो मध्य प्रदेश में जीत सुनिश्चित की जा सकती है। अंकित जी, ये बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे को लेकर, आज के महाकुंभ को लेकर। उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातें साझा करी, उनको जीत का मंत्र दिया, चुनावी मंत्र दिया। अंकित जी, अगर आज हम बात करें, इतनी बड़ी सभा आज भाजपा ने अपने मतलब भोपाल में, कर्म क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के दिल में भोपाल में करी। आज विपक्ष कैसा इसको देखता होगा? अगर हम विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो आज इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, शहर का पूरा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया गया, स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई, तो इस पूरे वाकया पे विपक्ष का क्या मत होना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पीएम मोदी का मेगा शो आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला है, उसके बाद अब
विपक्ष के कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी विपक्ष तरफ से बड़ी ये सामने आया, हाँ, लेकिन जरूर विपक्ष उनकी बातों पर पलटवार करेगा, पीएम मोदी की बातों पर पलटवार करेगा। उसके लिए थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पलटवार जरूर करेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं उन बातों का काउंटर करेगा। तो अब कहीं ना कहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद और इस तरीके के संबोधन के बाद और विपक्ष पर आरोप लगाने के बाद राजनीति जरूर मध्य प्रदेश की गर्मा जाएगी। लेकिन कार्यकर्ता भोपाल पीएम मोदी की रैली से अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे तो वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी के बातों को उन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का मानना। अंकित जी, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बता दें कि आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल के जम्बूरी मैदान में दौरा रहा और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस है और आज ही के दिन भाजपा ने महाकुंभ महाकार्यकर्ता का आयोजन किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में उन्होंने कहा कि सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर उन्होंने देखा और सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन है और हमें प्रेरित करता है। साथ में वंचितों को गारंटी की बात भी मोदी ने कही और हमने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाकर गरीबों को उनका हक दिलाया है। कई बातें उन्होंने, गरीबी हटाओ नारा, ये सभी चीजें उन्होंने गरीबों के लिए विशेष तौर पर अपने संबोधन में उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया।